15 मार्च को हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में भी आज के समय में उपभोक्ताओं के सामने कई तरह की परेशानियां होती है। साइबर अपराध जैसी परेशानियां आज के समय में एक जो हम कह सकते हैं वो चुनौती के रूप में भी लोगों के सामने है। और साथ ही साथ जो लोगों की समस्या होती है कि बैंकिंग में उसके लोन के जो इश्यूज होते हैं और दूसरे तरह की जो परेशानियां होती हैं उसमें भी उपभोक्ता का राइट्स छुपा होता है और आरबीआई किस तरीके से उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरबीआई रांची की लोकपाल चंदना दास गुप्ता जी हैं। सबसे पहले दूरदर्शन के स्टूडियो में उनका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम। धन्यवाद। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से आरबीआई का जो लोकपाल है वो अपनी भूमिका उपभोक्ताओं के जो संरक्षण है, अधिकार है, उसको संरक्षण करने में अपना योगदान देता है। तो सबसे पहले मैम हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जो ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है इसके मनाने के पीछे मकसद क्या रहता है और किस तरीके से आरबीआई इसमें अपनी भूमिका अदा करता है। आरबीआई हमेशा से ही उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उसके प्रति सचेत रहे हैं और 2014 के आसपास जो है हम ग्राहकों के अधिकारों का चार्टर लेके आए जहाँ पे ग्राहकों के लिए 5 मूल अधिकार जताया गया था। पहला अधिकार था उचित व्यवहार का अधिकार, जो कि लिंग, आयु, धर्म, जाति या शारीरिक क्षमता के आधार पे कोई भेदभाव बैंक उसके साथ नहीं कर सकती है। दूसरे थे कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, उचित और सच्चे व्यवहार का अधिकार, जिसमें उत्पाद के उपयोगों के संबंध के नियम, उससे जो एसोसिएटेड जोखिम्स हैं, जो रिस्क्स हैं और उसके लिए जो चार्जेस लगेंगे वो सारा चीज़ ग्राहकों को बताने के लिए बैंकों को बोला गया था और ये ग्राहकों का अधिकार बनता था। तीसरा अधिकार था कि जो दिए गए प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज जो हैं वो ग्राहक की आवश्यकता और वित्तीय स्थिति के अनुरूप हो, ये सुनिश्चित किया जाना बैंक का ये था। फिर था कि जो उपभोक्ता के जो भी पर्सनल डिटेल्स बैंक के पास है वो जो है वो गोपनीय होते हैं और वो बैंकों को कोई अधिकार नहीं था किसी और एंटिटी के साथ उसको शेयर करने का। पांचवा अधिकार जो बहुत ही ग्रेव इम्पोर्टेंस रखता है वो है कि जो शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार, ये बैंकों को बताया गया था कि जो शिकायत है उनका तुरंत समाधान करे और जहाँ पे वास्तव में उपभोक्ता का नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो है वहाँ पे मुआवजा देने का अधिकार। अब यहाँ पे आरबीआई का रोल आता है कि ये पांचों अधिकार में से कोई भी अधिकार अगर बैंक से लंघित हो रही है तब जाके आरबीआई हमेशा स्टेप इन करती है। और हम लोकपाल के हैसियत से मेरा ये बनता है काम कि ग्राहक जब हमारे पास शिकायत लेके आते हैं या बैंक के पास शिकायत लेने के बाद जब उनका कोई समाधान नहीं मिलता है उनको, या ऐसा समाधान मिला जिससे वो खुश नहीं है, तब जाके ग्राहक हमारे पास आते हैं और उनके कंप्लेन के आधार पे बैंकों से पूछ के फिर निर्णय लिया जाता है कि वास्तव में बैंक ने उसका अधिकार लंघित किया है या ग्राहक से कुछ गलतफहमी हुई है। एक चीज़ और भी होता है, जैसे आरबीआई कह रहे हैं कि आप अपनी भूमिका, लोकपाल अपनी भूमिका अदा करता है कि किस तरीके से जो बैंकिंग उपभोक्ता है उनके जो कह सकते हैं एक तरीके से उनके जो ग्रीवांसेज हैं उनको रिडिसल किया जाए, उसको दूर किया जाए और किस तरीके से। लेकिन लोगों के मन में एक जागरूकता का भी अभाव होता है, लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके पास क्या, उनके अपने अधिकारों की वो रक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर उनको पता होता है कि बैंकिंग में कोई चीज़ हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, मेरे इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो आरबीआई तक पहुंच ही नहीं पाता है और आरबीआई के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी लोगों के पास में नहीं होते। तो ऐसे जानकारी फैलाने के लिए या लोगों को जागरूक करने के हिसाब से कुछ आरबीआई की तरफ से किया जाता है। एग्जैक्टली इसी चीज़ को मुद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो कंप्लेन आता है उसका हम एनालिसिस करते हैं, जब किसी और डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र से जो है बहुत कम आ रहे हैं कंप्लेन, तो या तो होता है कि हो सकता है कि वहां पे बैंक बहुत अच्छा सर्विस दे रही हो, या होता है कि ग्राहक सचेत ही नहीं हो कि उनका अधिकार क्या है और कैसे वो लंघित होते हैं, तो बैंक आरबीआई में कैसे आना चाहिए। इसी को रखते हुए दिमाग में हम जो है सालाना हाफ ईयरली 2 टाउन हॉल मीटिंग का हम ऑर्गेनाइज करते हैं और 6 अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज हम लोग जाते हैं। इवन स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जिनको बताया जाता है इन सारे मामलों में और उनको बोला जाता है कि भाई अपने पेरेंट्स, अपने
फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, सबके साथ शेयर करिए। टाउन हॉल के प्रोग्राम्स जो होते हैं वहाँ पे हम तो बैंक के अधिकारियों को भी बैठाते हैं कि किसी भी ग्राहक का कोई भी ग्रीवांस हो, आमने सामने उसका मुकाबला हो और फिर उसके हिसाब से ये मुद्दे जो है सॉल्व भी होते हैं जी। और एक का सॉल्व होता है तो और 10 दूसरे लोगों को पता लेकिन एक चीज अभी भी आरबीआई के बारे में कहा जाता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर की हम बात करते हैं तो बैंक के साथ क्या होता है, लोगों का आदान प्रदान या एक्सचेंज जो किसी भी चीज़ के, उसके थॉट्स के हो या उसके प्रॉब्लम्स का, वो डेली लेवल पे होता है कि अगर किसी को आज कोई परेशानी हुआ, एटीएम कार्ड उसका काम नहीं कर रहा है या पासबुक मुझे कराना है, तो वो बैंक के पास चले जाते हैं और वहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन होता रहता है और होता है। लेकिन आरबीआई के साथ डायरेक्ट एक तरीके से उनका जुड़ाव नहीं होता। तो क्या ग्राहकों के साथ ऐसा कि ठीक है कोई परेशानी नहीं हो, आरबीआई इस तरीके से लोगों में एक मास अपील के जरिए भी जुड़ने की कोशिश करता है कि हाँ आरबीआई जुड़े तो लोगों को भी पता हो कि आरबीआई भी हमारे लिए कुछ सोचता है कि अगर बैंकिंग वाले हमारे जो सुविधाएं हैं, हमारे जो सुरक्षा है उसका ख्याल नहीं रखते हैं तो आरबीआई वाले उसका ध्यान रखेंगे? ये जो जैसे कि मैंने बोला ये टाउन हॉल मीटिंग वगैरह में हम तो आमने सामने पब्लिक से जुड़ते ही हैं, वो लोग क्वेश्चन भी करते हैं और उनका आंसर भी हम देते हैं। और ये सारा चीज़ रखते हुए अभी एक बहुत ही आसान इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आई है जिसका चलता ही है, जिसका दृष्टिकोण वो अपनाते हैं कि एक राष्ट्र एक लोकपाल। इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड के लोग खाली झारखंड के लोकपाल के पास ही आ पाएंगे। पूरा देश के हिसाब से एक ईमेल आईडी, एक फोन नंबर, एक फिजिकल एड्रेस का दिया हुआ है कि जहां भी वो ग्राहक कहीं से भी कंप्लेन करे वो लोग उसको लेंगे। कहीं ग्राहक के मन में कोई दुविधा है कि ये एक्चुअली क्या होने वाला है तो वो दुविधा भी वो फोन के माध्यम से दूर करते हैं और फिर ग्राहक से वो उनका जो शिकायत है उसको लेके रजिस्टर करते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन के बाद ये कंप्लेन जो है सारे देश में हमारे 22 लोकपाल जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो वो जो कंप्लेंट्स है वो किसी भी लोकपाल के पास जाता है कि तुरंत से तुरंत उस कंप्लेन का सॉल्यूशन मिले। तो लगातार आप प्रयास ये करती हैं कि ठीक है लोगों को सॉल्यूशन मिले। हम चाहेंगे कि अगर आपके पास वो नंबर हो तो कृपया आप हमारे दर्शकों के लिए शेयर करें, क्योंकि दर्शकों की बहुत रुचि रहती है कि आखिर वो डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट करें। अगर ईमेल आईडी है तो उस पर वो किस तरीके से करें, तो अगर आप शेयर कर पाती हैं हमारे दर्शकों के लिए तो हम चाहेंगे कि आप उसको शेयर करें। जो सिंगल नंबर है दैट इज 14448 जी। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 1448। अगर आपकी बैंकिंग से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी है और उसका समाधान बैंकिंग के स्तर पर नहीं हो रहा है तो आरबीआई में आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, लोकपाल तक पहुंच सकते हैं और अपना समाधान आप हासिल कर सकते हैं। और किस तरीके से आप लोकपाल तक पहुंच सकते हैं, बेसिक तरीके से मैम से, चंद्रा मैम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बैंक में किस तरह की परेशानी हो तो ग्राहक आपके पास, उपभोक्ता जो है वो आपके पास पहुंचे। इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि जो ईमेल आईडी है वो है crpc@rbi.org.in। इस ईमेल पे वो ईमेल कर सकते हैं और ऑनलाइन अगर उनको कंप्लेंट दर्ज करना है तो उसका बनता है https:/cms.rbi.org.in। तो इसके जरिए वो कर सकते हैं। ये 3 प्लेटफॉर्म आपके बाकायदा ऑनलाइन आपके वेबसाइट्स हैं, उस पर भी कंप्लेन लोग कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी और फोन लाइन के जरिए भी। उपभोक्ता जिनको भी बैंकिंग से जुड़े परेशानी है और अगर उसका निदान नहीं हो रहा है तो वो आरबीआई के पास कांटेक्ट कर सकते हैं, तब उनका जाके और और अगर ये कुछ ग्राहक होते हैं जिनको ये ऑनलाइन या इंटरनेट का उतना सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इन दैट केस वो फिजिकल कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हैं। और वो फिजिकल कंप्लेन जो है वो जाएगा 4th फ्लोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ 160017 जी। तो आप दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से ये 3 जो नंबर्स हैं उसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। टोल फ्री नंबर है इनका 14448 और साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर बैंकिंग से जुड़ी आपकी कोई भी शिकायत है crpc@rbi.org.in। और साथ ही साथ इनका जो वेबसाइट है उस पर भी आप जा सकते हैं https और / लगाने के बाद cms.rbi.org.in। तो इन 3 जगहों के अलावा आप अगर
इंटरनेट की सुविधा आपके पास नहीं है या अगर आपको ईमेल करने नहीं आ रहा है, तो आप फिजिकली जो इनके एड्रेस हैं उन पर भी अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। मैम, किस तरीके से अगर आपको लगता है कि लोगों के पास जो परेशानी होती है बैंकिंग में, किस तरह की जो परेशानी जब लोग को लगे कि अब हम तंग आ गए, बैंक से नहीं हो रहा है सॉल्यूशन, तो आपके पास आरबीआई, तो वो थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट्स आप लोगों को समझाइए। कोई भी सेवा में कमी, जैसे कि लोन के लिए अप्लाई किया, लोन दिया भी नहीं, बैठा हुआ है और बता भी नहीं रहा है कि क्यों लोन नहीं दे रहा है। ठीक है। हालांकि बैंकों को हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इस आदमी को लोन दो, बिकॉज दैट्स अ कमर्शियल डिसीजन, पर ग्राहक का हक बनता है ये जानना कि उसका लोन एप्लीकेशन अगर नहीं ये हो रहा है, एक्सेप्टेड हो रहा है या लोन नहीं दिया जा रहा है, तो किस वजह से नहीं दिया जा रहा है। ओके। उसके बाद आता है, मानिए एटीएम से पैसे निकालने गए, वो तो बहुत कॉमन है, आप जानते ही हो कि पैसे तो कट गए पर पैसा उसको मिला नहीं जी। उसके बाद आता है ऐसे केस में बैंक क्या हाथ खड़ा कर देता है कि मुझे नहीं पता उसको। हाँ, तो यहाँ पे ये है कि फेल्ड, मतलब जब वो ग्राहक उससे जाके कंप्लेन किया, ब्रांच में कंप्लेन किया या जो बैंक का वेब ये है वहाँ पे जाके जो उसका किस आईडी पे उसको कंप्लेन करना है वहाँ पे कंप्लेन कर दिया, 1 महीना हो गया, कुछ जवाब नहीं आया, तो वो हमारे पास आएगी और जब हमारे पास वो कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं तो बैंकों को जो उसने बताया था वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, वो दस्तावेज जो है वो साथ में लगाए उसको। और अभी जो है आरबीआई ये चीज को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई तो अभी ये भी सर्कुलर आ गया है कि अगर फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कि प्रूव्ड हो जाता है और ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ उसके बाद के 2-4 दिन में अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो हर रोज 100 रुपीज के हिसाब से मुआवजा बैंक को देना पड़ेगा। और ये चीज हम लागू करवाते भी हैं। मतलब बैंक कभी हमारे पास वो आंसर में देता है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी तक हमने पैसे तो वापस कर दिए, बट देन हम लोग ये बोलते हैं कि 100 रुपीज के हिसाब से जब उसको पैसा एक्चुअली उसके अकाउंट में जाना था, जब गया है इन दिनों को हर दिन 100 रुपीज के हिसाब से जो है मुआवजा दिया जाए। अगर आरबीआई को हम कहें मैम कि बैंकिंग सेवाओं या उनके हित का जो सुविधाजनक और बनाने के लिए आरबीआई क्या कुछ योगदान दे रहा है ताकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो और अच्छे तरीके से करे और जो उपभोक्ता है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो? एक तो आरबीआई आपने देखा भी होगा कि मीडिया कैंपेन्स में आती है, स्पेशली जहाँ पे फर्जी लेन देन की बात आती है या धोखाधड़ी की बात आती है, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग देखिए, जहाँ तक साइबर अपराध की बात आती है, अपराधी को तो हम पकड़ नहीं सकते, वो पावर हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए साइबर क्राइम सेल के पास ही जाना पड़ेगा। पर जहाँ तक हमारे लिमिट के अंदर है कि हम जो हैं वो देखने के बाद जब शिकायत हमारे पास आती है, हम बैंक से पूछते हैं कि भैया जब ग्राहक आपके पास आके बोला कि ऐसा धोखाधड़ी हो गया तो आपने क्या स्टेप्स उठाए, कहाँ पैसे गए हैं, फिर वो बैंक्स को हम लिखते हैं कि आपके इस अकाउंट में जो पैसा आया है वो अकाउंट कैसे खुला था, वो सारा चीज दे के हम देखने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम में कहीं गलती तो नहीं है। और अगर ऐसे गलती पकड़ाई जाती है तो जाके हम बैंकों को बोलते हैं कि एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ द मनी जो कि अभी तक बाहर निकल नहीं गया है उसको जो है ग्राहक को वापस करिए। एक चीज और होता है कि जैसे जब आप कह रही थी कि पैसा निकल जाता है या इस तरह के होता है, तो इसके पीछे क्या कोई टाइम फ्रेम वही है कि जैसे अगर हमारी कोई शिकायत है, हमने कंप्लेन किया बैंक में, वो 1 महीने तक सॉल्व नहीं हुआ या 2 महीने नहीं, तो आरबीआई के पास हम कब पहुंचे? और आरबीआई 1 महीने हो जाने के साथ साथ आप हमारे पास पहुंचे। तो और आरबीआई में इसके लिए भी कोई फ्रेमवर्क है कि आरबीआई भी इसको 15 दिन में कर देगा या 1 महीना टाइम लेगा? ये जो हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन सिस्टम में जो 22 लोगों के पास जाते हैं, इसका गोल या ऑब्जेक्टिव वही है कि ग्राहक को भी 1 महीना या 2 महीने के अंदर इसका सोल्यूशन मिले जी। तो कोशिश वही हमारी जारी रहती है। और कभी कभी कुछ केसेस होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहाँ भी हम जो है इंटरिम रिप्लाई देते हैं कि आपका केस देखा जा रहा है और हम जो है विल अगेन गेट इन टच विद यू। तो बैंकिंग की जो सेवा है उसमें लोकपाल किस तरह से लोगों की मदद करता है या बैंक में जो परेशानी होता है उसमें मदद करता है? और ये जो 3 लोकपाल थे उसे मर्ज करने के पीछे का क्या मकसद है? 3 लोकपाल को मर्ज करने के पीछे का सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ताकि मैंने व्हाट शुड आई से वन विंडो, एकल इंटरफेस जो है प्रधानमंत्री का है कि सारा काम सिंगल विंडो पर है, उस पे शायद मेरे ख्याल से फोकस आपका है। ये वर्चुअली मोदी जी ने ही इसको जो है शुरुआत किए थे जी।
उनके ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये स्कीम बनाया गया। एक तो वो, दूसरी बड़ी बात ये थी कि एक जो है ये लिमिटेशन होता था, जैसे कि झारखंड के हैं ग्राहक बैठे हुए हैं शायद दिल्ली में, जब वहाँ पे कंप्लेन किया, दिल्ली के पास कंप्लेन गई तो दिल्ली बोलेगा कि ये तो हमारा है ही नहीं, ब्रांच जो है झारखंड का है, तो जाके ग्राहक को फिर से दौड़ना पड़ेगा कि भाई झारखंड के ब्रांच में जाए, पेरेंट ब्रांच है वहाँ जाके वो शिकायत वहाँ पे जाके शिकायत करे। तो ये चीज जो है ये इसको ये नए स्कीम के अंदर ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। कहीं से भी कुछ भी कंप्लेन हो, ही कैन कंप्लेन और कोई भी वो देखेगा। यस हाँ, ये मतलब तो सिंगल वो लोकपाल को मर्ज करने के पीछे का मकसद ये साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोकस है कि किसी भी चीज के लिए लोगों को कहीं दौड़ना नहीं पड़े, परेशानी ना हो। पता चला कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जो चक्कर लगाने वाली परेशानी थी उसको खत्म करने के लिए बेसिकली 3 लोकपाल को मर्ज करके यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ भी आरबीआई में लाया गया है, ताकि जो बैंकिंग प्रणाली और उससे जो लोगों को परेशानी होती है, उससे जो दिक्कत होती है, उसको दूर किया जाए। अगर हम कहें मैम कि आरबीआई के इन पहलों से शिकायत निवारण में क्या तेजी आएगी या शिकायत निवारण में तेजी आई है? बाकायदा आएगी, बाकायदा आएगी और मेरे ख्याल से आ भी रही है, इसलिए कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर ही उनका शिकायत जो है सॉल्व किया जाए। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये नए स्कीम के अंदर है कि पहले वाले स्कीम में क्या था, हमने लाइक आरबीआई ने वो ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट्स दिए हुए थे कि ये कंप्लेन ही ओम्बड्समैन देखेंगे, उसके अलावा जो है नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने खाली बोल दिया है कि सारे सेवा में जो कमी है वो आप आ सकते हैं हमारे पास, जो सेवा की कमी है वो हमारे पास आ सकते हैं। और बस 2-4 ही ग्राउंड्स हैं जिसके लिए, जैसे कि हुआ कि कमर्शियल डिसीजन या कोई सब जुडिस केस है, उस तरह के केसेस हम नहीं देखेंगे, बाकी कोई भी सेवा की कमी वाली केस जो है हम देखेंगे। और सिर्फ बैंक के लिए ही नहीं, और भी जो भी विनियमित संस्थाएं हैं, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हुए, जैसे कि नॉन बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हुए, सबके जो भी सेवा की कमी है वो लोकपाल स्कीम के अंदर देखा जाएगा। और जैसे कि अर्बन कमर्शियल बैंक्स, धीरे धीरे सारे के सारे मतलब जितने भी एंटिटीज़ हैं, जितने भी संस्थाएं हैं जिन पे आरबीआई कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, वो सारे संस्थाएं वन आफ्टर अनदर इस स्कीम से जुड़े। एक चीज और मैम हम पढ़ रहे थे जब आपका एक राइटअप था, उसमें था कि वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित सहायता और मार्गदर्शन संपन्न केंद्र आप लोगों ने बनाया है। आखिर इसको क्यों बनाया गया है और इसकी क्या भूमिका है? इसलिए बनाया गया है कि जब ग्राहक कंप्लेन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कैसे कंप्लेन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो ये मार्गदर्शन में ये भूमिका, ये सेंटर जो है, ये जो 14448 का जो नंबर है, यहाँ पे जो भी ये पकड़े वो ये भूमिका निभाएंगे। और कभी ऐसा भी होता है कि इंग्लिश और हिंदी में ही ग्राहक उतना कंफर्टेबल हो सकता कि नहीं हो, वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो 9 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी जो है वो फोन से जो वो लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो कुछ है इसके बारे में जानकारी कि किस किस रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये किया जा सकता है? 9 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। हाँ, उसमें है बंगाली, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। तो लगातार ये भी फोकस किया जा रहा है कि जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनमें भी उनकी परेशानी को दूर किया जाए और उपभोक्ता का जो इश्यूज है उसे सॉल्व किया जाए। मैम किस तरीके से, जैसे लोगों में जो सेवा की कमी, बैंक में जो सेवा की कमी होता है, कभी कुछ चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं या कहीं किसी तरह से एकाएक अमाउंट कुछ बैंक से ज़्यादा कट जाता है, उसमें भी लोगों को बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है या बहुत तरह की परेशानी होता है। तो ऐसे में शिकायत अगर किसी को करना हो तो ये जो आपने 3 प्लेटफॉर्म बताया कि आप सीधे डायरेक्ट अगर किसके पास नेट केपेबिलिटी नहीं तो वो वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा क्या अगर जैसे कोई आप कहते हैं कि अगर आपके मैनुअल के अनुसार वो आरबीआई के दायरे में अगर नहीं आता है, जो आपने सिस्टम बना रखा कि ये परेशानी को आरबीआई सॉल्व करेगा अगर बैंकिंग में, तो अगर वो जो आपके सिस्टम में नहीं है या जो उनकी परेशानी है उसको आप अगर रजिस्टर नहीं, तो फिर बैंक कहाँ लोग जाएं? अगर इस तरह के कोई कंप्लेंट्स हैं जो उस ग्राउंड के अंदर मतलब नहीं आते हैं, उसके लिए भी हमारे कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल है, करीबन 30 ऑफिसों में ये काम करता है। तो वो अभी ये जो है शिकायतें जो हैं वो सीपीसी वाले देख लेंगे। अच्छा, तो वो सीपीसी वाले वो देख लेंगे। तो उसमें किस तरह के, जैसे अगर आप कुछ समझाएं हमारे दर्शकों को, जैसे अगर बैंकिंग से सपोज दैट अगर किसी को अपने अकाउंट्स में बहुत लगातार परेशानी आ रहा है, उनको लोन मिल ही नहीं रहा है,
ये सारी कंप्लेन हम देखेंगे, आप वो तो देखेंगे। सेवा में ही कमी है। अच्छा, ये सेवा में ही कौन कमी से आई है। कंप्लेन सीपीसी के पास जाएगी? मानिए ऐसे किसी एंटिटी है जो आरबीआई के जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर हुआ, या जैसे कि अर्बन कमर्शियल बैंक्स जो हैं जी। जिनका एसेट साइज इज लेस, ओके, वहाँ पे कोई परेशानियां आ रही है, हाँ। या एनबीएफसी जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और छोटा एनबीएफसी है, जी। वहाँ पे कोई परेशानी आ रही है, उस तरह के कंप्लेंट्स जो हैं वो सीपीसी वाले देखेंगे। जी। बाकी के ये सब जो कंप्लेंट्स आप बता रहे हो, मतलब किसी भी तरह की वित्तीय सेवा में कोई भी कमी है वो सारा हम देखेंगे। अच्छा, तो मैम अगर हम कहें कि बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से हाल के दिनों में काम हो रहा है, या जिस तरीके से जनधन खाते लोगों के खोले गए, ये एक प्रधानमंत्री का ड्रीम है कि हर आदमी के पास बैंक अकाउंट्स हो, तो आरबीआई भी क्या इसमें कोई भूमिका अदा करता है कि हर आदमी के पास अकाउंट्स हो? आरबीआई इस तरह के लोगों को जागरूक करने की भाई जरूरी है आपके लिए, या बैंकिंग सेक्टर पे इस तरह के से किसी तरह से कोई दबाव भी डालता है कि नहीं आपको जितने भी लोग आते हैं उनको अकाउंट वगैरह खोलना चाहिए? हमारे लोकपाल स्कीम में तो नहीं है जी। ये चीज़, पर बैंक आरबीआई के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जो जैसे कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन हुआ, हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस हुए, तो वो सारे जो हैं वो ये इस तरह के चीज़ों पे पहल करते हैं। मतलब जब वो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तब देखते हैं कि जनधन खाता खोला गया नहीं गया, और फिर टाइम टू टाइम तो आरबीआई कम्स आउट विद सर्कुलर्स कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, जिस तरीके से मैम अगर हम सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो क्या लगता है कि झारखंड में किस तरह की ज़्यादा शिकायतें आपके पास बैंकिंग से जुड़ी या सेवा में कमी से जुड़ी परेशानी आपके सामने आती है? सबसे ज़्यादा तो आती है ये एटीएम का, फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शंस, उसके बाद आती है धोखाधड़ी, और थर्ड इज जो कि लोन की समस्याएं हों। ओके, तो लोन के समस्या में जैसा मैंने बताया कि लोन देने के लिए हम ज़बरदस्ती बैंक से नहीं कर सकते हैं, पर ज़रूर ये चीज़ हम बैंक को बोल सकते हैं कि भाई आपने अगर लोन नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, ये आपको उपभोक्ता को बताना जरूरी है। तो और झारखंड में हमेशा से कहा जाता है कि अभी आज के हाल के दिनों में पिछले 2-3 सालों में ये देखने में आया है कि साइबर क्राइम की जो घटनाएं वो बहुत ही ज़्यादा है। क्या इस तरह के कंप्लेंट्स आपके पास भी ज़्यादा आते हैं? बहुत आते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि जब इस तरह के कंप्लेंट्स आते हैं तो अगर ग्राहक ये भी बोलता है कि उससे कुछ गलती हो गई और उसी से पैसे निकल गए हैं, तो हम लोग उस कंप्लेंट को ऐसे बंद नहीं करते हैं। हम लोग जो है, और ये हर अवेयरनेस प्रोग्राम, हर टाउन हॉल प्रोग्राम में हम बताते रहते हैं कि क्या क्या काम करें और क्या नहीं करें। बिल्कुल, जैसे कि ओटीपी शेयर, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन साझा करना, ये सब बिल्कुल नहीं करने के लिए। या जैसे कि आपको पता भी होगा वो यूपीआई फ्रॉड्स जो होते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करके, तो हम हमेशा उनको बताते हैं कि भाई पैसे मिलने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैसे अगर आपको किसी को भेजना है तभी आप ओटीपी या कुछ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के जब भी ये होते हैं तो सबसे पहले हम वही बैंक से पूछते हैं कि जब ग्राहक बंधु आपके पास आए और बोला कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तब आपने क्या कदम उठाया। मतलब इमीडिएट जो करना पड़ता है वो है कि उसका जो कार्ड है, डेबिट कार्ड, उसके अकाउंट्स जो भी है, जितने भी हैं, सारे पे ब्लॉक लगाना जी। और फिर मैं मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तो आरबीआई लोगों अगर सेवा में कमी से जुड़ी अगर परेशानी हो तो आरबीआई के पास, आपके पास लोग अप्रोच करें, आपसे संपर्क करें। एक बार हम फिर चाहते हैं कि वो जो आप मोड है वो हमारे दर्शकों को जरा बताएं, जिसके जरिए आप बता रही थी कि आप फोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, फिर साथ ही वेबसाइट पे हमारे जा सकते हैं। तो हमारे दर्शकों चार तरीके से कर सकते हैं। एक तो है आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, जैसा फोन कर सकते हैं, वेबसाइट पे आपसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन साथ ही साथ ईमेल कर सकते हैं, और आपके पास आपके सेंटर्स जो आपके दफ्तर से वहां भी लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे आरबीआई की लोकपाल झारखंड की चंदा दास गुप्ता जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वित्तीय अधिकार है, लोगों के जो अधिकार है, उसका संरक्षण बैंकों को करना है, और अगर कोई परेशानी लोगों के पास है तो वो आरबीआई के लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करें और एक समय सीमा के अंदर उसका निदान किया जाता है। मैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।